नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एसीबी के चुंगल में फंसे डिप्टी आंचलिया सहित 4 को पेश किया न्यायालय में। कोर्ट ने भेजा 2 दिन के रिमांड पर। सोमवार को फिर पेश किया जाएगा कोर्ट में। राइट टू हेल्थ के विरोध में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज परिसर में इकट्ठा होने के बाद जताया विरोध। और नशेड़ी को नशा करने से रोकना पड़ा महंगा। बुजुर्ग पर किया नशेड़ी ने हमला, घायल बुजुर्ग का इलाज जारी। वहीं पुलिस ने नशेड़ी को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर एसीबी द्वारा शुक्रवार को गिरफ्तार किए डीएसपी जितेंद्र आंचलिया और सब इंस्पेक्टर रोशन लाल सहित 4 आरोपियों को शनिवार को न्यायाधीश के घर पेश किया गया, जहां एसीबी ने न्यायाधीश से आरोपियों के लिए 3 दिन का रिमांड मांगा। इस पर सुनवाई करते हुए जज ने सोमवार तक सभी आरोपियों को एसीबी के रिमांड पर भेजा है। वहां का दूसरा शनिवार होने से एसीबी की टीम आरोपियों को प्रतापनगर स्थित न्यायाधीश के घर लेकर पहुंची थी। एसीबी टीम अब सोमवार को फिर से इन आरोपियों को न्यायालय में पेश करेगी। इससे पहले डीएसपी जितेंद्र आंचलिया, सब इंस्पेक्टर रोशन लाल और दोनों दलालों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। दरअसल एक एनआरआई ने बीते दिनों प्रकरण दर्ज करवाया था कि डीएसपी जितेंद्र आंचलिया और सब इंस्पेक्टर ने उसके भाई की पत्नी के साथ मिलकर उसके साथ जबरन लिखित समझौता करवाया और करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए ले लिए। एनआरआई ने इसकी शिकायत एसीबी जयपुर मुख्यालय में की तो एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इस कार्यवाही को एसपी पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने अंजाम दिया। वहीं न्यायाधीश के यहां पेश करने के दौरान डीएसपी जितेंद्र आंचलिया के भाई यशवंत आंचलिया भी पहुंच गए थे। प्रदेश की गहलोत सरकार के बजट में राइट टू हेल्थ बिल को लाने की घोषणा से चिकित्सा क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इससे पूरे प्रदेश के चिकित्सक, चाहे निजी क्षेत्र में काम करने वाले हों या सरकारी क्षेत्र में, सभी ने मिलकर एक साथ इस बिल का विरोध कर दिया और इसके चलते शनिवार को निजी चिकित्सालयों में 24 घंटे के लिए सभी सुविधाओं पर विराम लग गया। उदयपुर में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। आरएनटी मेडिकल कॉलेज परिसर में आईएमए के साथ अन्य सभी चिकित्सक संघों के सदस्यों ने इकट्ठा होकर राज्य सरकार के राइट टू हेल्थ बिल का विरोध किया और मांग उठाई कि इस बिल में जितनी भी विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को दूर किया जाए, अन्यथा इस बिल को लागू नहीं किया जाए। आईएमए उदयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता ने बताया कि इस बिल के आने के बाद इंस्पेक्टर राज बढ़ जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस तरह से इस बिल के प्राधिकरण बनाए गए हैं, प्राधिकरण के सदस्य वसूली करने लग जाएंगे और खास बात यह है कि बिल आने के बाद कोई भी डॉक्टर कोर्ट में नहीं जा सकेगा, जो कि मूल अधिकार के खिलाफ है। इसलिए ऐसे बिल में बदलाव होना चाहिए। आज राइट टू हेल्थ इस बिल के विरोध में सभी चिकित्सक संगठन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी जो बनी है भारतीय चिकित्सा संघ यानी कि आईएमए, आरएमसीटीए जो मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन है, अरिस्दा जो कि इन सर्विस डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, आरडीए, रेजिडेंट डॉक्टर्स, स्टूडेंट वेलफेयर काउंसिल, बाकी सभी चिकित्सक संगठन जो बाकी सारे शहरों में काम करे हुए हैं, उन सभी के पदाधिकारी यहाँ पर खड़े हुए हैं। और हम इस बिल को, राइट टू हेल्थ बिल को, हमारी बहुत रिक्वेस्ट के बाद भी जब सरकार ने इसके अंदर से किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन को स्वीकार नहीं किया, हम इसको अब सिरे से निकालने आए हैं। हमारे पूरे राजस्थान के 33 जिलों में इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन हो रहे हैं, क्योंकि अभी 11 बजे प्रवर समिति की मीटिंग विधानसभा के अंदर चल रही है, जिसके अंदर हमारे भी नुमाइंदों को बुलाया गया है। वो हमारी बात प्रवर समिति के अंदर रख रहे हैं। आज भी अगर हमारी बात को नहीं सुनी गई तो इस लड़ाई को लंबी चलने के लिए आप सब मीडिया के साथ ही हम जनमानस को बताना चाहते हैं कि ये लंबी लड़ाई है। मेरे सभी चिकित्सक संगठन जो कि जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत आ गए हैं, हम इस बात को कहना चाहते हैं कि इसकी विसंगतियाँ दूर करें। आज राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सभी चिकित्सक संगठन आईएमए के बैनर तले यहाँ विरोध में इकट्ठे हुए हैं। 24 घंटे का हम कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। आज इस बिल में जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि आम मरीज और जनता का इसमें बहुत भला होगा, परंतु इसके उलट इसकी विसंगतियाँ बहुत बड़ी हैं। इसीलिए प्रदेश के
हजारों चिकित्सक आज मजबूरन आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि बिल में इतनी खामियां हैं। उन खामियों की वजह से चिकित्सक ना तो आम मरीजों का उचित रूप से इलाज कर पाएगा और कैसे प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल सर्वाइव कर पाएंगे। इतने कम पैकेज तथा इमरजेंसी में जो इलाज निःशुल्क कराने की इन्होंने बात कही है उसका किस तरह से भुगतान होगा, ना इस पर कोई प्रकाश डाला गया है। चिकित्सक संगठनों ने पहले भी इसका विरोध किया है, उन सुझावों को इन्होंने नहीं माना है। अगर इसी तरह से इस बिल को ये चिकित्सकों पर ला देंगे तो आगामी दिनों में रणनीति के तहत पूरे राजस्थान के चिकित्सक अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे और इसके लिए राज्य सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी क्योंकि वह इस तरह के बिल को चिकित्सकों पर थोपना चाहती है जो वास्तव में प्रैक्टिकली मरीजों का हित भी नहीं कर पाएगी और ना चिकित्सक उसमें सेवाएं दे पाएंगे। उदयपुर शहर के अम्मा माता थाना क्षेत्र में उस समय चाकूबाजी हो गई जब एक बुजुर्ग ने एक नशेड़ी को नशा करने से टोका। नशेड़ी ने आवेश में आकर बुजुर्ग पर चाकू से वार कर दिया। बुजुर्ग के चाकू पसली में फंसने से उसे सैटेलाइट हॉस्पिटल से एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि शहर की पिछोला झील के नाथी घाट पर नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है। उसी दौरान शनिवार को वहां से गुजरने वाली बुजुर्ग भंवर भारती ने एक नशेड़ी को नशा करने से टोका तो उसने तैश में भंवर भारती पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। बुजुर्ग के घायल होने के बाद सबसे पहले उसे सैटेलाइट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद जब चिकित्सकों को यह पता चला कि चाकू बुजुर्ग की पसली में फंस गया है तो बुजुर्ग को तुरंत एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया। एमबी हॉस्पिटल में ले जाने के बाद तुरंत बुजुर्ग का इलाज किया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने नशेड़ी का गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले में नशेड़ी से पूछताछ कर रही है। चौक के बाहर रोज ये लड़के बैठे रहते हैं, गाली गलौज करते थे तो पापा ने इनको टोका तो इन्होंने गुस्सा होकर इनको चाकू मारा। मतलब कितने लड़के थे ये सर आइडिया नहीं है, बाकी रोज छोटे मोटे बैठे रहते हैं बच्चे, जिनके गलौज करते रहते हैं घर के बाहर बैठे, जिनके क्षेत्रीय परेशान है। हाँ अभी तो यही थाने से सूचना मिली कि कोई नाथी घाट पे एक और भारती जी के किसी लड़के ने चाकू मार दिया। इस पर मैं यहाँ हॉस्पिटल आया, वार्ड नंबर 3 में और भारती जी भर्ती है। इनके पसली में चाकू लगा है, जिसको डॉक्टर साहब अभी इलाज करने के बाद निकाला है बाहर। और भंवर भारती जी ने एक रिपोर्ट पेश की सर मेरे घर के बाहर ये कुछ शरारती तत्व जो खड़े रहते हैं, इनको मैंने कहा तुम यहाँ मत खड़े हो। इस बात को लेकर सुनील नाम का लड़का है, सुनील गमेती जो नाथी घाट के रहने वाला है, उसने भंवर भारती जी के चाकू मार दिया। भंवर भारती जी ने रिपोर्ट पेश की है, इस पर मैं उनका मेडिकल करवा रहा हूँ। उसके बाद में थाने पर जाकर इस प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा और जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सिंगर सोनू निगम अपने गानों से हर किसी के दिल पर राज करते हैं, लेकिन उसका उल्टा नज़ारा लेक सिटी के एयरपोर्ट पर तब नजर आया जब उनके फैन विपुल अजमीरा ने फिल्म अग्निपथ का गीत उन्हें सुनाया। सिंगर फैन की आवाज सुनकर इतना खुश हुए कि फैन को गले लगा लिया। आपको बता दें कि सिंगर सोनू निगम उदयपुर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। कार्यक्रम के बाद जब वे मुंबई रवाना होने के लिए डबोक एयरपोर्ट पहुंचे, यहाँ एयरपोर्ट में ही सेवानिवृत्त विपुल ने मिलने की स्वीकृति मांगी। स्वीकृति के बाद विपुल ने सोनू निगम द्वारा फिल्म अग्निपथ का गीत सुनाया। यह सुनकर सोनू निगम के होश उड़ गए और फैन को गले लगा लिया। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लो जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, अभी मुझ में कहीं
बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। उदयपुर के सराड़ा थाना क्षेत्र में घर के बाहर खेल रहे मासूम बच्चे को तेज गति से आ रही बाइक ने चपेट में ले लिया। बाइक की टक्कर लगने से बच्चा दूर जाकर गिरा। बच्चे की आवाज सुनकर परिजन घर से बाहर आए तो देखा कि बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसके बाद परिजनों ने इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया। 5 फरवरी को सराड़ा थाना क्षेत्र के अंबाला गांव में जयेश मीणा पिता प्रकाश मीणा उम्र 4 वर्ष अपने घर के गेट के बाहर खेल रहा था। तभी वहां से गुजर रही एक तेज रफ्तार बाइक ने जयेश को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की आवाज सुनकर परिजन दौड़कर घर से बाहर आए तो बच्चा घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। इसके बाद परिजनों ने जैसे तैसे कर बच्चे को एमबी हॉस्पिटल लेकर आए। यहाँ बच्चे ने देर रात उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने बाइक नंबर के आधार पर प्रकरण दर्ज किया, साथ ही पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। और फिलहाल यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताजा तरीन खबरें। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपर भीम, एलेक्सा बिल्ड प्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर तलेसरा चैम्बर JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618।
अनब्रेकेबल है, वो आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम खड़े भी हो जाएंगे, इसका कुछ नहीं है। इतना बड़ा आदमी, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। उदयपुर की जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कलेक्टर मीणा ने शहर में तैयार की गई पार्किंग का उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गाड़ियों को तय स्थान पर पार्किंग की जाएगी तो कुछ हद तक यातायात सुचारू हो सकेगा। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि सभी को मिलकर दुर्घटनाओं को रोकने के पुख्ता उपाय करने होंगे। बैठक में एसपी विकास शर्मा ने एक्सीडेंट जोन बने जाड़ोल हाईवे पर विशिष्ट उपाय करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि समय रहते उस मार्ग पर कोई उपाय नहीं किए गए तो हादसे बढ़ते ही जाएंगे। वहीं ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करने की बात कही। इस बैठक में एडीएम सिटी प्रभाग गौतम, एसई अशोक शर्मा, निगम आयुक्त वासुदेव मालावत, एसपी मंजीत सिंह, डीटीओ कल्पना शर्मा, कुशाल चौरड़िया सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर में शनिवार को सीईटी पात्रता परीक्षा का आखिरी दिन था। शहर में 110 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुए परीक्षा में करीब 75% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। परीक्षा के दौरान राज्य सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की पालना की गई और सभी सेंटर्स पर पैनी निगरानी रखी गई। सेंटर्स पर आने वाले अभ्यर्थियों की पूरी तरह से चेकिंग के बाद एग्जाम के लिए एंट्री दी गई। इसके बाद अलग अलग उड़नदस्तों ने लगातार कई सेंटर्स पर चेकिंग की। वहीं पुलिस ने भी शनिवार को यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। एग्जाम सेंटर्स पर दोनों पारियों में विशेष इंतजाम किए गए थे। परीक्षा देने के बाद कई छात्रों के चेहरे खिले हुए दिखाई दिए तो कुछ के चेहरे मुरझाए हुए थे। दोनों पारियों की परीक्षा के बाद देर शाम तक शहर का यातायात बाधित रहा। हालांकि सभी चौराहों पर पुलिस की तैनातगी की वजह से यातायात को सुचारू करने में आसानी रही। राज्य सरकार के बजट में वन कर्मियों की मांगे पूरी नहीं होने से वे अनिश्चितकालीन समय के लिए हड़ताल कर रहे हैं। उदयपुर के सज्जनगढ़ स्थित बायोलॉजिकल पार्क के बाहर एक और धरना दिया जा रहा है तो दूसरी ओर बायोलॉजिकल पार्क के बंद होने से पर्यटकों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। बायोलॉजिकल पार्क के बंद होने के साथ वहां पर धरना दे रहे कर्मचारियों से बात की हमारी संवाददाता अलिफिया ने। होगा कि कल राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपना बजट पेश किया है और इस बजट में बचत, राहत, बढ़त तीनों के ध्यान में रखते हुए सभी वर्ग के लिए एक अच्छा साबित बजट पेश किया है। पर दूसरी ओर देखें तो वन विभाग के कर्मचारी इस बजट में कोई घोषणा नहीं होने पे नाराज हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। और इस वक्त हम उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क में स्थित हैं और यहाँ पे बहुत सारे वन कर्मचारी जो कि इस वक्त मौजूद हैं और हड़ताल पे उतर आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अपनी मांग रख रहे हैं और क्यों हड़ताल पे उतर आए हैं। इन्होंने 3 दिन से बायोलॉजिकल पार्क को बंद किया हुआ है। जैसे हम जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में जैसे 24 घंटों की ड्यूटी होती है, वो 8 घंटे ड्यूटी करते हैं और उसके बाद शिफ्ट चलती है। हमारे क्या 24 घंटे ड्यूटी करते हैं और उनके कंपेरिजन में उनके 2400 पे ग्रेड है और हमारे मतलब बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। हमारे ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है। जैसे उनको पेट्रोल पत्ता दिया जाता है, हमारे कोई पेट्रोल पत्ता नहीं है।
उनको आवास के लिए मतलब हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। हमारे ऐसी कोई सुविधा नहीं है, इसलिए हमने मुख्यमंत्री से हमें आह्वान किया है कि हमारी मांगें पूरी की जाए। हमारी जो 24 रुपये हमारी जो भी मतलब मांगे हैं उसकी पूरी करी जाए। मांगे अगर आपकी पूरी नहीं की गई तो क्या होगा? आपने 3 दिन से ये बंद कर रखा है, जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं वो निराश होकर गुजर रहे हैं, तो इसमें क्या? तो बस ये हम जब तक हमारी मांगे नहीं मांगेंगे तो हम कंटिन्यू ऐसे लगे रहेंगे। और भी लोगों से मैं जानना चाहूंगी किस तरह से उनकी मांगे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल अपना बजट पेश कर दिया है। उस बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है और सभी के लिए बढ़त राहत सब कुछ ध्यान में रखा गया है। आप क्यों उतर आए? जी, मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि बजट में जो आप कह रहे हैं हर वर्ग हर चीज़ को ध्यान में रखा गया है। मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि वन विभाग को उस बजट में सरकार भूल चुकी है। हम कहीं थे ही नहीं उसमें, हमने उसका पत्ता पत्ता छान मारा। टोटल हमारे साथ धोखा हुआ है और आज सरकार ने वन कर्मियों को सिर्फ भर्ती करके जंगल में मरने के लिए छोड़ रखा है। न उन्होंने उनकी कभी सूद ली और न ही हमारे साथ कभी सुविधाओं की जानकारी ली। हम ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पानी पीने के लिए आपको 2 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा, फिर आपको किसी जंगल के नाले कुएं कहीं बावड़ी में आपको पानी मिलेगा। वो दूषित पानी पी के उस 100 साल पुरानी बिल्डिंग के अंदर जो कभी कहीं राजा महाराजा की कोठरी हुआ करती थी, उन कोठरियों में आज चौकियाँ नाके वहाँ हैं और उन नाकों में बैठ के वन कर्मी अपनी आज इस प्रकृति को बचाए हुए। सरकार को क्या भूल गई? उन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदे थे। आज हम शहर में हर जगह गुलाब बाग की अपन उदयपुर की बात करते हैं, ऑक्सीजन पॉकेट है, ऐसे पॉकेट हमने शहर के आसपास बिछा रखे हैं। कल की बात करें, कल उदयपुर में 3 जगह आग लगी। हम बड़े दुख के साथ ये कह रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे? हमारी मजबूरी है। पर्यटक आज उदयपुर की शहर की गलत छवि लेके जा रहे हैं कि उनको यहाँ बाहर से आ रहे हैं, विदेशी आ रहे हैं, उनको आज निराश जाना पड़ रहा है। कारण ये है कि हमें कोई सुन नहीं रहा, तब जाके हम इस जगह पर बैठे। हमें इस चीज़ का कतई वो शौक नहीं है। आज भूखे प्यासे हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो निराश जा रहे हैं, हम भी यहाँ निराश हुए बैठे हुए हैं। आज हम इतने अल्प वेतनभोगी हो गए। अब ये मैंने वर्दी आपको दिख रही है, मेरी 1560 रुपये में आती है और पुलिस की 7000 रुपये में आती है। आप कई गुना में इसका गैप है। आप महसूस कर सकते हैं इस कपड़े में क्या ऐसा है जो पुलिस के अलग लगता है और हमारे नहीं लगता है। 24 घंटे की हमारी नौकरी है। नाके पे हमारे न बिल लाइट मिलती है, न लेटरिन बाथरूम है। लेडीज हमारी इतनी महिला वनकर्मी है, कई नाके ऐसे जहाँ पर शौचालय तक नहीं है। ऐसी सुविधाओं में रहने के बाद भी आज हमारे साथ तनख्वाह में धोखा किया जा रहा है। जंगल में हम मरने के लिए पड़े हुए हैं, फिर भी हम आज प्रकृति के साथ काम कर रहे हैं। कोरोना काल सबको याद है, सबको इतनी परेशानी हुई, तब भी हम जंगलों में थे, वन्य जीव जंगलों में सुरक्षित थे और सरकार को कई और डिपार्टमेंटों हमको अटैच किया, तब भी हमने काम किया। उस समय हमने मना नहीं करा, हम जंगलों में थे, फील्ड में भी आए, मार्केट में भी गए, हमने हमारी जिम्मेदारी निभाई। आज हम प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं और सरकार प्रकृति की रक्षक होती है। सरकार हमें ही मारने पे तुली है, हम ही मर जाएंगे तो फिर प्रकृति को कौन बचाएगा? वही ऑक्सीजन आपको फिर खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी बेसिक मांगे। आज 24 घंटे हम नौकरी कर रहे थे, क्या हम हार्ड ड्यूटी के अलाउंस में नहीं है? हमने सरकार से लिखित में मांगा हमारी नौकरी कितनी घंटे की है। आज दिन तक हमें 4 महीने से वो लिख के दे नहीं पा रहे, ना हमारा विभाग दे पा रहा है, नहीं सरकार हमें लिख के दे पा रही है कि आपकी नौकरी कितने घंटे की है। क्यों हार्ड ड्यूटी हमें नहीं मिल रही? जब हार्ड ड्यूटी नहीं मिल रही, आज किसी जमाने में 50 साल पहले साइकिल भत्ता मिला करता था हमको। आज वन क्षेत्र हमारे पास है, शहर के पास बेशकीमती करोड़ों अरबों रुपए की जमीन है। खनन माफिया आते हैं, वो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर बोलेरो में चलते हैं, हम साइकिल लेके उनका पीछा करें? सोचने वाली बात। आपकी जो मांगे हैं वो उदयपुर में क्यों? आप जयपुर जाइए, जयपुर मांग करिए। पूरे राजस्थान से इसकी मांग हो रखी है। आज की तारीख में राजस्थान का कोई सेंचुरी, नेशनल रिजर्व, टाइगर रिजर्व, जितने भी हैं, बायोलॉजिकल पार्क, जू, सफारी, सब बंद पड़ा है। रणथंभौर, केवलादेव, गाना, सरिस्का, सर ये अपना उदयपुर के सारे पार्क ले लो, सब जगह बंद है। कोई उदयपुर की विशेष मांग नहीं है। उदयपुर केंद्रीय नेतृत्व के अंदर में यहाँ पर हमारे जो अध्यक्ष है श्री भगवती लाल जी मीणा, उनके नेतृत्व में हम ये आंदोलन कर रहे हैं और हमारी मांगों पर जब तक मजबूती से कोई फैसला सरकार की तरफ से नहीं आएगा, हम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारे साथ महिला हैं, महिला से जानेंगे। मैम, आप एक वन विभाग कर्मचारी हैं, क्या मांग रहेगी आप? क्यों हड़ताल? जी मैम, हमारी यही मांग है कि हमारी एक तो ग्रेड पे बढ़ाई जाए, एक हमारा जो वर्दी का भत्ता है वो 7000 दिलाया जाए, एक 50 रुपये में जो भत्ता मिलता है साइकिल भत्ता, उसके नाम पे अब साइकिल से हम वैसे भी नहीं जाते, हम खुद पेट्रोल गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उसका 2000 रुपये हमारे पेट्रोल का भत्ता दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। और राजस्थान में पूरे में घूमने के लिए हमारे को भी फ्री मतलब ये दिए जाए टिकट्स वगैरह हमारे लिए, क्योंकि रोडवेज से लेकर रेलवे से लेकर सभी विभाग में अगर कोई कर्मचारी है उस विभाग का, तो उसके पूरे परिवार के लिए घूमना फिरना अगर फ्री है तो हमारे परिवार के लिए भी ये चीज़ फ्री हुई जाए। ये हमारी मुख्य मांग है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम इसी तरह यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने तक बैठे रहेंगे और हम नहीं उठेंगे। आपकी किसी से बात हुई है? आप 3 दिन से यहाँ लगातार जा रही हैं
हड़ताल कर रही हैं। आपकी किसी से वहाँ बात हुई है? कुछ कर्मचारियों का वहाँ पे कुछ कहना है क्या? जी, हमारे जयपुर में प्रतिनिधि मंडल गया है हमारे मतलब इनसे बात करने। हमारे वन विभाग के मंत्री हैं, वन मंत्री हेमाराम जी चौधरी, उनसे आज प्रतिनिधि मंडल बात करके आया है। तो हम चाहते हैं, उनसे भी यही आह्वान है कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो जाए। उनकी बात हुई है, क्या कहना है? उनका यही कहना है कि अभी ये विचाराधीन है, वित्त विभाग में फाइल को भेजी जाए और आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हमें आश्वासन पे बिल्कुल भी यकीन नहीं। हम पूरी मांग को लेके ही उठेंगे। कितने समय से आप मांग कर रहे हैं? हमारी ये 6 महीने से रैलियाँ, धरना काफ़ी समय से हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी सरकार सुध में नहीं आई है। और कल हमने इसी के लिए सद्बुद्धि यज्ञ भी रखा है, सभी हम सब ने मिलकर। और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगे ख़त्म हो, हमारी मांगे मान ली जाए और हमारे ये धरना प्रदर्शन हमारा ख़त्म हो जाए। क्योंकि हम भी चाह रहे हैं कि हम एक पर्यटन नगरी में बैठे हैं, हमारे सब टूरिस्ट आते हैं, सब लौट के जाते हैं, हमें भी बहुत दुख के साथ उनको जाना पड़ता है। तो हमें भी बहुत दुख होता है कि हम ऐसे उनको भेज रहे हैं। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत ने अभी आपकी मांग पूरी नहीं की, तो क्या करेंगे? मांग तो मैडम हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, और धरना हम देते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं होगी। तब तक हम ये सेंचुरीज वगैरह कुछ भी नहीं खुलने देंगे, हम यहीं बैठेंगे, दिन हो रात हो हम यहीं बैठे रहेंगे बस। हम इस वक्त बायोलॉजिकल पार्क के बाहर हैं और हम यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आए हैं, वो वन विभाग के कर्मचारी जिस तरीके से हड़ताल कर रहे हैं, उसको लेके जो आने वाले टूरिस्ट हैं वो यहाँ से निराश होकर गुजर रहे हैं। आइए मैम से जानते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम नीलम गुप्ता है। आप कहाँ से आई हैं? पंजाब से आई हूँ। मैम, आप पंजाब से आई हैं और जिस तरह से आप देख रही हैं यहाँ पे टूरिस्ट हड़ताल, आपको निराश होकर गुजरना पड़ रहा है और जो वन विभाग के कर्मचारी हैं वो अपनी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम आप? देखो, हम इतनी दूर से हम लोग 2 दिन घूमने उदयपुर के लिए आए थे, तो इतनी हमने सोचा कि चलो ये बायोलॉजिकल पार्क देख लेते हैं। तो हमें यहाँ आके ऐसे पता चला कि ये हड़ताल चल रही है, तो बड़ी हरासमेंट हो रही है और बुरा भी लग रहा है कि हम इतनी दूर घूमने आए हैं तो घूम नहीं सके। आई एम नॉट फीलिंग गुड। क्या यहाँ के जो गवर्नमेंट है उनको इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए? ये तो इनके सुनने के बाद ही पता चलेगा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। आई डोंट नो कि उनकी डिमांड्स क्या है, वो उनको क्या चाहिए। तो आपकी गुजारिश होगी कि हाँ, जल्द से खुले और हम घूम सके। और इन्होंने जिस तरीके से कहा कि अगर सीएम अशोक गहलोत ने इनकी मांगे पूरी नहीं करी तो ये इस तरह से धरने पे बैठे रहेंगे। बायोलॉजिकल पार्क और तमाम सभी बंद रहेंगे। न्यूज़ 9 चैनल के साथ अल्फिया खान। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एसीबी की चुंगल में फंसे डिप्टी आंचलिया सहित 4 को पेश किया न्यायालय में। कोर्ट ने भेजा 2 दिन के रिमांड पर, सोमवार को फिर पेश किया जाएगा कोर्ट में। राइट टू हेल्थ के विरोध में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज परिसर में इकट्ठा होने के बाद जताया विरोध। और नशेड़ी को नशा करने से रोकना पड़ा महंगा। बुजुर्ग पर किया नशेड़ी ने हमला, घायल बुजुर्ग का इलाज जारी। वहीं पुलिस ने नशेड़ी को किया गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज़। धन्यवाद।